मोदी सरकार को वोट दिया था, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी मोदी सरकार को वोट देना। सरकार की मनमानी चल रही है। गवर्नमेंट सुन थोड़ी रही है, प्लेट जितना मर्जी का लो, अपना ही धंधा और खराब कर रहे हैं हम लोग। नेता लोग कोई किसी का नहीं है, चाहे वो कोई भी किसी का पार्टी का हुआ, नेता कोई किसी का सगा नहीं है। सब गरीबों का खून चूस रहे हैं, कोई कम चूसता है तो कोई ज्यादा चूसता है। बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में इस बैनर और स्लोगन को हर पेट्रोल पंप पर लगा देखा होगा। आज देश की राजधानी में पेट्रोल के दाम 102 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बीते 10 दिनों में 7 से 8 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का दावा करने वाली सरकार आज बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों पर पश्चिम एशिया देशों में जारी जंग के तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई उछाल को कारण बता रही है। जबकि पेट्रोल डीजल के दामों को तय करने का ब्रेकडाउन में कच्चे तेल और उत्पादन शुल्क के अलावा केंद्र सरकार का उत्पादन शुल्क और राज्य सरकारों का टैक्स को जोड़कर पेट्रोल डीजल के दाम तय होता है। याद रखिए, राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स हर राज्य में अलग अलग होता है, इसीलिए पेट्रोल डीजल के दामों में हर राज्य में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। पेट्रोल डीजल के दामों में आई भारी उछाल से जरूरी वस्तुओं के दामों में भी भारी असर पड़ा है। पेट्रोल डीजल और खाने पीने की चीज़ों के दाम से आम जनता पर क्या असर पड़ा है, यही जानने, यही समझने विकल्प वाणी टीम सीधे आम जनता के बीच जुड़ रही है। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। यहाँ तो गरीबों की हालत ख़राब ही पड़ी है। इस समय इतनी महंगाई हो रखी है, कहाँ से डलवाएंगे? 10,000 रुपये की नौकरी करते हैं, 102 रुपये पेट्रोल डलवाएंगे कहाँ से? अब जिनको असर नहीं पड़ रहा उनकी तो बात ही कहनी अलग है। यहाँ तो स्थिति इतनी महंगाई हो गई है, इसका कोई जवाब नहीं हो रहा। कमाई कुछ बढ़ रही नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। नेता लोग सोए पड़े हैं, कोई गरीबों की सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी। अभी कुछ ज़्यादा बोल दो तो उठा के बंद कर देंगे। जितनी महंगाई होगी उतनी सरकार को बेनिफिट मिलेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमारा तो डिलीवरी का, हमें देखो चाहे बढ़े चाहे घटे, हमें काम तो करना है। दो पैसे तो चाहिए घर चलाने के लिए। जेब में तो असर पड़ेगा ना। हाँ, बहुत पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। पड़ भी रहा है कि नहीं? पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा। बट इंसान जैसे असर पड़ता है वैसे ही उसके हालतों से सीखता है ना, समझ रहे हो। आप 2 पैसे महंगे हो गए, आप 4 पैसे कमाने की कोशिश करोगे, तो उसी हिसाब से जीवन चल ही रहा है। घिस-पिट के चले जाए, जैसे भी चले, चल ही रहा है बस। बहुत परेशान है, किराया बढ़ नहीं रहा है, पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं पर डे। बहुत बुरा हाल है, कुछ कमाई नहीं है। जितना भी खर्चा हो रहा है उतना ही कमा पा रहे हैं। खर्चा पानी चल जाए, बच्चों को खाने के लिए ले जाते और कुछ नहीं है। किस्त भी नहीं निकल रही गाड़ी की अब तो। ये किराए पे है। हाँ, किराए पर गाड़ी है, इसकी रेंट भी नहीं निकल पाता है। इतना बुरा हाल है। तो सरकार से कुछ कहो, आप लोग कुछ बताओ। अरे कुछ भी कह लो, सरकार सुनने वाली नहीं है। अब सरकार की मनमानी चल रही है। वेतन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, वो उतनी कम होती है जितना तो ये बढ़ती है पेट्रोल डीजल के दाम। मैं अपने उसमें 90 तक डलवाया हूँ पेट्रोल, और आज मैं डलवा रहा हूँ 100, तो 14 से बता रहे हैं आप, तो 6 रुपया एक्सेस है। ठीक है। आमदनी कितनी बढ़ी? आमदनी, मैं जब दिल्ली में फर्स्ट टाइम जॉब करने आया था तो मैं 12,000 सैलरी में ज्वाइन किया था। आज मैं सैलरी 47 है। 47 है तो कमाल की बात जी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उनके तो अब वो ऐसे ही है। अब अपनी आमदनी ना बढ़ाओ और एक्सपेंस देखो आप, तो आपकी गलती। आप अपनी आमदनी बढ़ाओ एक्सपेंस के साथ साथ। अगर आपकी एक्सपेंस बढ़ी है तो आप अपनी आमदनी भी साथ साथ बढ़ाओ। ये करना चाहिए आपको। फिर आप 47 कमा रहे हैं और क्या काम करते हैं आप? जी, अकाउंटेंट हूँ मैं। ओहो, फिर तो लेन देन का इधर उधर चलता ही है। जी जी अच्छा। जी। तो अभी जीवन पे कोई असर नहीं कोई है? असर नहीं। बढ़िया जी, बढ़िया चल बढ़िया, मस्त, चंगा। अरे वाह, ये तो पहली बार कोई बंदा मिला जो कह रहा है कि मजेदार चल रहा है। चलो भाई साहब, जो हमारी बचत थी, जो बचत तो पहले भी हम इसी रेट पे गाड़ियाँ चलाते थे, टैक्सी चलाते, हम टैक्सी का काम करते हैं। अब इतना बढ़ गया है तेल रेट, आज की डेट में 8 रुपये बढ़ गया है एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो जो 8 बढ़ गया है, हमारा रेट वही है, हमें तो घाटा है ना। गवर्नमेंट हमारा रेट तो नहीं बढ़ा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये धंधा बंद करना पड़ेगा
सब टैक्सी वाले धंधा बंद करके बैठ जाएंगे, सीएनजी बढ़ती जा रही है, कोई और काम करेंगे। जिस काम में मार्जिन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, वो काम क्यों करना। हमारे साथ ड्राइवर जुड़े हुए हैं, हमने इनको भी देखना होता है, इनकी भी सैलरी देनी होती है। अगर इनको पूरी सैलरी नहीं देंगे तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। टैक्सी वाले और ऑटो वालों ने भी प्रोटेस्ट किया था, आप लोग भी किए थे क्या? हाँ, हम भी अभी करते ही हैं। हम क्या कर सकते हैं, इंसान को गवर्नमेंट सुन थोड़ी रही है। प्रोडक्ट जितना मर्जी निकालो, अपना ही धंधा और ख़राब कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, जीवन में और कुछ भी बड़ा होगा तो जब आप तरक्की कैसे करेंगे, जब किसी चीज़ की दरकार नहीं होगी, काहे को काम करेंगे आप। तो हर चीज़ बड़ा ही होगा, घटने हिंदुस्तान कहीं नहीं घटेगा। तो लाइफ को उसी तरह एडजस्ट तो करना पड़ेगा। 102 हुआ, 110। अभी आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 600 करोड़ का घाटा है पर डे, इस रेट पे बेचने पर भी, यानी कुल मिला के 11 रुपया और बढ़ने के चांसेस हैं। अब जरा इस बात पे भी ध्यान दीजिए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025-2026 के वित्त वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत औसतन $71 प्रति बैरल था। हिंदुस्तान की 4 बड़ी कंपनियों ने वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के अंदर, यानी कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक सारा खर्च निकालने के बाद 1.37 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इन कंपनियों ने पूरे साल के दौरान प्रतिदिन 116 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। ऐसा आंकड़ा गूगल सहित अनेक वेबसाइटों पर उपलब्ध है, परंतु दुर्भाग्यवश पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट में हाल की अवधि के कोई आंकड़े नहीं हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के बाद केंद्र सरकार ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। 2023 के पहले 9 महीनों में 27 लाख करोड़ रुपए का बचत किया। वहीं कोविड के दौर में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई थी, तो सरकार ने 2,23,000 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने कम नहीं किया, जनता को कोई राहत नहीं दी। अब तेल कंपनियां और सरकार कह रही हैं उन्हें प्रतिदिन नुकसान हो रहा है, मगर सवाल उठता है, जब तेल कंपनियां और सरकार मुनाफा बना रही थी, अब उस मुनाफे का इस्तेमाल जनता को राहत देने के लिए क्यों नहीं कर रही? देखिए, आप लोगों को तो पता नहीं है, ठीक है ना, ये पूरे वर्ल्ड को चलाता है कुछ सीक्रेट सोसाइटी, किसी को नहीं पता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो गधा बनाने का है, ठीक है ना। हम जिनको भेजते हैं वोट दे के, वो हमारे ऊपर राज करते हैं। हमारा औकात तो जो है मतलब कुत्ते का भी नहीं रहा, ठीक है ना। हम जो है करते, ये तो अपोज तो नहीं कर सकते, प्रतिवाद नहीं कर सकते। साढ़े देखिए, इतना पुलिस, इतना सीआरपीएफ कभी देखे आपने? आप ये करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, आपको अंदर कर देंगे। आपको लगता है अच्छा, बिना उनके पपेट हुए सीक्रेट सोसाइटी का आप सत्ता में जा ही नहीं सकते। आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हो कि किसकी बात कर रहे हो? सब जो ऊपर है, क्रीम है, अच्छा, सारे उनके कठपुतले हैं। मोदी सरकार को वोट दिया था, लेकिन वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी मोदी सरकार को वोट देना। हमने भी दिया है मोदी सरकार को वोट। हमने सोचा था महंगाई घटेगी। रामदेव ने कहा था कि पेट्रोल 40 रुपये लीटर चाहिए कि 90 रुपये लीटर चाहिए, तो हमने पेट्रोल की उसके चक्कर में जाता कि सस्ता होगा, महंगाई कम होगी। लेकिन महंगाई तो दुगनी बढ़ गई। तो हमें वो सरकार नहीं चाहिए जो महंगाई बढ़ाए, हमें वो सरकार चाहिए जो महंगाई कम करे, गरीबों को समझे। दोस्तों, जब हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की मार के बारे में, जिस तरीके से आज पेट्रोल 102 रुपये हो गया है, तो यहाँ मिली जुली बातें मिल रही हैं, लेकिन लोगों के बातों में एक दर्द तो छुपा हुआ है कि लगातार वेतन नहीं बढ़ रहा है, आय के साधन कमज़ोर होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल और डीजल की मार बढ़ती जा रही है। और सरकार के वो दावे जो 2014 में दिए गए थे कि बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन सिर्फ स्लोगन ही बन के रह गए हैं, ज़मीनी स्तर पर ये गायब नज़र आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि लगातार महंगाई आसमान छू रही है और वेतन वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं,
आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।